सबसे पहले ना मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा उस कहानी की तरफ चले जाएँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि जो हॉन्टेड हाउस में आप रहे हैं, क्या-क्या पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स आपके साथ हुए हैं? फिर उसके बाद में आपसे एक सवालों की एक चेन है जो मैं पूछना चाहती हूँ। जी, ज़रूर। अच्छा, वो उस घर में जब हम रह रहे थे, इट्स नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर वी आर सिटिंग एट दिस मोमेंट। तो वो वहाँ पे लाहौर में? लाहौर में जी, मैं इलाका भी बताता हूँ, फैसल टाउन था। तो वहाँ पे हम रिहाइश पजीर थे, लेकिन हम जब वहाँ पे आए थे तो उस वक़्त इर्द-गिर्द जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आबादी नहीं थी। अब तो बहुत कंजस्टेड है वो सही। एरिया। तो वहाँ पे किसी ने हमें बताया कि जी यहाँ पे ना पहले होता था, शमशान घाट होता था और हिंदुओं का, ओह! और वहाँ पे वो सारी चीज़ें जहाँ पे उनको जलाया जाता है, उनकी डेड बॉडीज़ को और सारा कुछ। लेकिन और हमें उसमें कोई ऐसा कोई परवाह नहीं थी। यंग एज में वैसे ही बंदा जो है ना वो वैसे ही ख़तरों से खेलने का उसको इंटरेस्ट होता है, शौक़ होता है। और उसकी 2 स्ट्रीट्स छोड़ के बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, और कब्रिस्तान जो है वो अभी भी ऑब्वियसली वहीं पे एग्जिस्ट करता है। और घर की छत से या घर के जो फर्स्ट फ्लोर था, और ख़ास तौर पे जब उस टाइम पे जिस वक्त पे हम गए थे तो वहाँ पे अभी घर बीच में उन 2 स्ट्रीट्स में बने नहीं हुए थे। तो कब्रिस्तान हमारे घर के सामने ओके। घर की छत से या घर के टेरेस से, फर्स्ट फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से ही वो नज़र आता था। नज़र आता था कब्रिस्तान। तो वहाँ पे खैर हम रहना शुरू कर दिया। तो रात को किसी वक़्त कोई ऐसा होता था कि आप घर से बाहर निकले हैं और आप स्ट्रीट पे चल रहे हैं, तो कोई एक चीज़ हल्की-सी आपको आके टच हुई है और गुज़र गई है। जिस तरह से कोई गुज़रते हुए कोई पल्लू है, कोई दुपट्टा है, कोई हल्का-सा टच हुआ है जो आपने रोका नहीं, जो इतना सॉलिड एक्जिस्टेंस भी नहीं है उसकी, लेकिन कोई चीज़ हल्की-सी या बदली-सी है, बादल-सा है कोई, टचिंग वो सेंसेशन प्रॉपर जी, फ़ील हुई। जी, जी, वो पता चला कि आपको लगा है और आपसे आर-पार हो गया और चला गया। नॉट इन द हाउस, बट वो घर की सराउंडिंग में बाहर वॉक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। घर के अंदर ऐसा कोई नहीं। तो ये बड़ा नॉर्मल प्रोसीजर था, और हमें उस वक़्त ऐसा कुछ लगता नहीं था कि यार ये कोई चीज़ हुई है, कुछ हुआ है। हम कहते थे कि हमारा अपना कोई वहम है। दिमाग का कोई खलल है, कोई ऐसी चीज़ है, या वहम का लफ्ज़ ले लें, जैसे भी है। तो हमें नहीं फ़ील होता था। लेकिन अब आगे पता चलता है, अच्छा वो वाले सारे सिग्नल्स थे, वो सारे साइंस थे बिल्कुल, जो पहले थे, माइनर पहले साइंस थे। साइंस थे। फिर उसके बाद अक्सर घर के बाहर जो तारें होती थीं, तो उन पे 1-2 उल्लू आके बैठते होते थे। मेजर निशानी। सानू की पता है, उन कह रहे हैं मुझे, हमें उसको पता ही नहीं होता था। हम कहते कि ये इतनी पुरानी जगह है, यहाँ पे ऑब्वियसली पता नहीं क्या क्या पहले जंगल होगा, क्या होगा, तो उल्लू की फैमिली आके रहती होगी, तो वहाँ पे आके बैठ रही है। तो वो भी हम देखते थे। और हमारे लिए शहरी बंदे के लिए उल्लू इस तरह से खुले देखना वो तो बड़ी एक फैसिनेटिंग चीज़ है। तो वहाँ पे उल्लू नज़र आता था, हम कहते वाह वाह, कोई एक कभी एक उल्लू बैठा, कभी 2 उल्लू बैठे हैं। और वो हमें ये समझ नहीं आती थी कि वायर दे आर फेसिंग दिस हाउस। वो तो उल्टी तरफ भी बैठ सकते हैं कि उनकी बैक हमारी तरफ हो रही हो, लेकिन जब भी बैठते थे हमेशा ये घर क्यों? उनकी उनकी उनका फेस जो है वो इस घर की तरफ जो है वो होता था। और सानू कख परवाह नहीं सी इस चीज़ दी। हम देखते थे अच्छा उल्लू हैं भाई, इतनी जगह, इतनी खुला एरिया है सारा, और यहाँ पे आके हम रह रहे हैं, तो चलो पहले उनके को मस्कन होगा, हो सकता है कोई दरख्त हो जहाँ पे उनका कोई पहले बसेरा हो। बसेरा हो, तो वो दरख्त कट के वहाँ पे खंबा लग गया, तो फिर भी वो आके बैठ जाते हैं। इट वाज नॉट ऑलवेज, वो हमेशा नहीं बैठते थे, कभी कभी आके बैठते थे वहाँ। लेकिन अब अंदाज़ा होता है कि वो बैठते क्यों हमेशा थे? तो नहीं बैठते थे, लेकिन लेकिन जब भी बैठते थे वहीं बैठते थे। कांस्टेंट बैठते थे, वहीं बैठते थे, इसी तरफ फेस करके बैठते थे। हमें फिर भी कोई मसला नहीं था। फिर एक आध दफ़ा ये हुआ कि उस वक्त जो मैं आपको अगर 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो उस घर में एसी उसी तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली नहीं होते, तो खिड़कियाँ खोल के हम लोग सोते थे। तो मेरा जो कमरा था वो उसमें वो लिविंग जो क्या होता है वो गली थी, घर के अंदर की जो हाँ। गली होती है उसमें साथ खिड़की थी, खिड़की के करीब सामने मेरा बेड होता था। और बेड मेरा ऐसा होता था कि मैं जब लेटा हुआ हूँ तो मुझे खिड़की सामने नज़र आती थी। सही। तो उस खिड़की पे कभी कभी एक हल्का सा इमेज सा, फिगर नहीं, इमेज सा कि जिसको आप फ़रेब नज़र कह सकते हैं बड़े आराम से,
कि कोई चीज़ वहाँ पे है और उसके बाद जो है वो ऐसा ऐसा डिज़ोल्व हो गई है या वो हट गई है या कुछ है। तो वो भी हम कहते थे कि यार ऐसी पता नहीं रात को सोए नहीं, नींद पूरी नहीं है, कल रात की नींद पूरी नहीं थी, तो इस वक्त आप सो रहे हैं, आपको नींद आ रही है। और ख़ास तौर पे ये चीज़ें आपने तो बहुत सारा इस पे रिसर्च किया और आपने इतने लोगों से मिली हैं आप, तो वो वाला टाइम होता है जिसमें सोने और जागने के बीच की जो कैफियत बिल्कुल होती है, ऐसे ही वो टाइम। तो हम कहते थे कि यार पता कहते नहीं हैं ना, क्या एक डेवल इसमें, टाइम होता है जिसके बाद ये चीजें नजर आती हैं। एग्जैक्टली वो शऊर और लाशऊर के बीच की जो जो टाइम होता है जिसमें सोने से पहले, चंद लम्हे पहले का, तो उस पे लगता था कि खिड़की पे कोई आके खड़ा अंदर झांक रहा है, व्हाट इज दिस बिहेवियर। तो हम कहते थे कि यार ये क्या है। और अब भाई होते थे, भाई मेरे जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे होते थे, ग्राउंड सही। फ्लोर पे मैं, मेरा कमरा था और मेरे पेरेंट्स का कमरा था। तो वो लगता था, अब ऐसी चीज़ भाई को बताऊँ, भाई ने चपेड़े मारनी, तू डर रहा है बेवकूफ़ आदमी, तू अकेला सोता है इसलिए डरता है, तो इसलिए तू कह रहा है कि मुझे या घर अम्मी अब्बू के साथ साथ कहाँ सुलाओ सुलाना या पड़ मुझे जाए, भाई के साथ सुलाओ या बहाना भाई को बना रहा है कहो बच्चा। कि मेरे साथ सोया कर, मुझे डर लगता है। अब वो एक आध दफ़ा बात हुई तो भाई ने बेइज्जती कर दी, तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर उसमें हमें ही होगा, फिर हमें डर लग रहा होगा। वो बड़ी हमने ये किस्से भी सुने हुए थे कि आपका इनर फ्राइट जो होता है वो आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। बिल्कुल होता वो है चीज़, ऐसा। वो कि आप जो सोच रहे हैं कि यार मुझे खिड़की में कुछ नज़र आ रहा है, तो वो वाकई नज़र आने लग जाता है। तो वो एक चीज़ मैं कहा शायद वैसे ही हो रहा हो। फिर उसके बाद कुछ अरसे तक फिर वो होता रहा। फिर एक और थोड़ी सी अगली स्टेज आनी शुरू हुई। अगली स्टेज ये थी कि कमरे के अंदर आपने आके लेटना है, जब रात लाइट्स वगैरह बंद होनी है तो आपको प्रेजेंस फील होनी है। पहले घर के बाहर था, अब घर के अंदर भी पहले प्रेजेंस तो फील होना शुरू हो गली गई से किसी बात है ना की। जी। पहले तो गली के हाँ, बाहर जाते थे तो हल्की सी कोई चीज़ टच करती थी। फिर उसके बाद ये शुरू हो गया कि खिड़की से जो है वो किसी ने देखना, झांकना शुरू कर दिया। लेकिन वो मुझे जो खिड़की उसमें, से भी इग्नोर किया तो हाँ उसने अंदर आके हाँ, फिर वो अपने एहसास अंदर अंदर दिलाना ही शुरू कर तशरीफ ले दिए। आए ना, वो क्या कहते हैं, बी एट होम टाइप सिचुएशन हो गई वो घर के अंदर जो है वो। अब वो ये हो रहा है कि नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन एक पूरी फील है कि यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, और हौसला भी नहीं हो रहा कि आप मुड़ के देख लें कि क्या क्या कोई है क्या भी है, कि नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही। और ये भी डर लग रहा है कि अगर कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगा, दफ़ा करो, मैं नहीं देखता इसको। अच्छा, और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ना आप चिल्ला सकते आप हैं, पैरालाइज हो जाते, बिल्कुल पैरालाइज हो जैसे जाते स्लीप हैं। या पैरालिसिस जी होता है जी वैसे ही जी, बॉडी पैरालाइज हो जाती है, दिन का टाइम हो रात का टाइम हो। दैट्स वेरी ट्रू। तो वो उसी तरह से आप लेटे हैं और उसके बाद आपको कुछ एक ऐसा पहर है जिसमें आपका जो है वो एक प्रेशर फील होना शुरू हुआ है, और उसके बाद हार्ट बीट जो है वो तेज़ होनी शुरू हुई है। और हार्ट बीट इतनी तेज़ होनी शुरू हुई है कि आपका दिल जो है ना वो कलेजे से बाहर आ जाएगा, जिस्म से बाहर आ जाएगा उसमें। और वो इस किस्म की तेज़ धक धक वाली हार्ट बीट है कि अभी किसी ने मुझे छुआ के छुआ इस हद तक। लेकिन थोड़ी देर, 2 4 5 6 8 मिनट, उसके बाद बूम, ख़त्म। थोड़ी देर नहीं है, 5 6 7 8 मिनट। अभी मुझे लगता है ना थोड़ी देर है, हाँ, उस वक्त तो खैर वो एक लम्हा। काफी लंबा एंड टाइम है। दैट बिकेम रेगुलर, कि ये एक है ही है कि ये होना ही होना है। और डेली रात के टाइम ही होता था। रात के टाइम रात का कोई एक पहर था, पता नहीं, या आप ये कह लें कि फजर से कुछ ज़्यादा पहले, बिल्कुल पहले का नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा पहले इसमें। तो वो जो है, जब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस जो है वो घर में हुई होती, सब सोए हुए हैं, तो वो एक उसमें इस किस्म का एक प्रेशर आता था कि वो, अब मैं वही भाई से एक दो दफ़ा पहले बात हुई थी, भाई ने, बड़ा भाई बेइज्जती की हुई थी कि यार तू, मतलब भाई अपना एक प्राइवेसी होती है। वो कहता है, बिल्कुल मैं ऐसे ही। अब्बा जी को कहूँ कि मुझे डर लगता है, तो भाई कहता है कि यार यू वांट मी टू स्लीप विद यू, दैट्स व्हाई यू आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ नॉइज। तो मैं वो अपने कमरे में, तू दफ़ा हो, यहाँ पे तू खुद सो जा।